मैं इस समय चंडीगढ़ के अनाज मंडी में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गेहूँ की फसल मंडी में गिराई जा रही है और धान की फसल की कटाई भी एक आध महीने के बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बाढ़ ने जिस तरीके से तबाही मचाई है और उसका क्या कुछ असर अनाज मंडी पर पड़ेगा, उसे जानने समझने के लिए सीधे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह। सुखजीत सिंह। सुरजीत। सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, आप अनाज मंडी में क्या करते हैं? हैं कणक लेकर आए हैं पंजाब से। हैं? पंजाब से कणक लेकर आए हैं। पंजाब से आप माल लेके आए हैं? जो अच्छा। पहला फसल हुई नहीं है, अप्रैल में आई है। अच्छा, वो कणक है। उसको लेकर के आए हैं। हाँ, अप्रैल में आई है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आपको इसकी कितनी रकम मिल जाएगी? जो कितना माल लेके आए हैं? मैं 150 कणक। 150 कुंटल। और क्या रेट चल रहा है इसमें? 2700 साढ़े 2700 है। 2700 2700 रुपया। और साढ़े 27 के बीच में। अच्छा, ये क्विंटल क्विंटल। हाँ, सीजन में था 2425 रुपये। अच्छा, और इस समय 2700 साढ़े 2700। तो ये जो बेचते हैं वो आपको पूरा मिल जाता है? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जैसे बाढ़ की वजह से फसल जो बर्बाद हो गई, अब धान की जो फसल जब आएगी तो आपको क्या लगता है पहले की तरह आएगी, उसमें कमी आ नहीं जाएगी? आएगी, पहले से आती आएगी। पहले से कम आएगी? अद्धे जिले का फसल खराब हो गया, अद्धे जिले में 10 जिले में पैसे में बर्बाद होगी। हाँ। सब्जी भी बर्बाद होगी, हाँ। गोभी भी बर्बाद होगी। हाँ। तो ये बताइए ਜਿਹੜੀ कणक बीजनी है ਜਿਹੜੀ वो भी नहीं बीज होगा वहाँ। अच्छा, वो मिट्टी पत्थर करने में लग जाएगा बहुत टाइम, तो रेता चढ़ गया वहाँ बहुत। और छोटे-छोटे जो किसान हैं हाँ, मतलब वो जैसे क्या है कि कर्जा लेकर के खेती करते वो हैं, तो पहले ही करते हैं हम। तो अब वो भी मतलब मुश्किल में आ जाएँगे? बहुत 20 साल पीछे चले जाएगा वो। 20 साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पे मंडी में आते हैं, हम्म। तो आपको जैसे आढ़तिये होते हैं, वो रेट लगाते हैं, तो आपको लगता है कि वो सही रेट लगाते हैं? उधर सीजन में तो गवर्नमेंट रेट दिखता है, सही लगता है। अभी जो हम व्यापारी दूध की खरीदते हैं कि चक्की चक्की वाले, तो हम बढ़ के खरीदते हैं। अच्छा, वो 300 भी बढ़ गई। तो ये कहा जाता है कि आढ़तिये जो अपने हिसाब से रेट को मतलब ऊपर-नीचे करते रहते हैं, तो इस तरह की दिक्कत आपने कभी? वो मार्केट के हिसाब से चलता। अच्छा, मार्केट ऊपर होती है, ऊपर हो जाता है। जितनी फसल लो रहेगी उस हिसाब का रेट चलता है उसका। अच्छा। जब उसे गवर्नमेंट खोल जाती है थोड़े राशन रुपये घट जाती है। लेकिन अब बाढ़ की वजह से फसल जो धान की बर्बाद हो गई, तो उसकी वजह से मतलब मंडी में धान कब आएगा? हाँ, उपले जिले में तो आए नहीं गए, 2-3 जिले में तो आएगा। पटियाला, फतेहगढ़ साहब, मोहाली, इनों में अच्छा, बाकी का बर्बाद है। अच्छा। बाकी सारे जिले में किसी में कितने पिंड बर्बाद हुए, किसी में कितने हुए। ये जेडे बॉर्डर एरिया के पिंड हैगे, ये सारे के सारे तबाह हो गए। सारे तबाह। घर भी ढह गए उन्होंने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा फसल जो है कम आएगी? कम आएगी। कम आएगी। और उसकी वजह से ऐसे क्या है? जिले तो बर्बाद हो गए। हाँ। जमा फसल गाड़ दी। आज से 15-20 दिन को बढ़ने को तैयार था, पक गया था। अच्छा, इस मंडी से ये धान गेहूँ कहाँ जाता है देश में? ये यहीं चक्की वाले खरीदते हैं कि जो सीजन में खरीदते हैं वो जाता है, मतलब ये लेने के एजेंसी वाले खरीदते हैं नहीं, सीजन में। पंजाब के बाहर कहाँ जाता है? कुछ आइडिया है? बाहर का मतलब इन्हें में जाता, मतलब जेडे शहर में जाता है आटा इसका। अच्छा। ये चक्की में खरीदते हैं ना, आटा पीस कर बेचते हैं फिर। हाँ। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जो किसान आए हैं अनाज मंडी में, उनका ये कहना है कि बाढ़ की वजह से जो फसल बर्बाद हुई है, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो पड़ेगा। सीज़न के टाइम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रेट है उस पर बिक्री होती है, और ख़ासतौर से सीज़न के बाद जो होता है रेट जैसा मतलब माहौल होता है, उसके हिसाब से रेट कम या ज़्यादा होता है। जैसे ये गेहूँ की फसल है, सीज़न के समय क्या था कि 2400-2500 रुपया क्विंटल, लेकिन आज जब गेहूँ का सीज़न नहीं है, तो ये फसल की जो कीमत लगी है वो 2700 से लेके साढ़े 2700 रुपये के बीच में लगी है। हालाँकि इन सब के बीच जो समस्या है बाढ़ की वजह से, तो निश्चित तौर पे धान की जो आवक होगी उस पर असर पड़ेगा। मैं इस समय चंडीगढ़ के अनाज मंडी में हूँ और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे
तरह तरह की फसलें, सारी फसलें आती हैं और अपने अपने गंतव्य तक रवाना होती हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई उसमें धान की फसल बर्बाद हुई। तो अब आगे क्या असर होगा उसे समझने बूझने के लिए इस जो प्रधान जी हैं उनसे ही हम बात करते हैं सीधे सीधे कि मतलब कैसे क्या परिस्थिति है। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार गुप्ता। अच्छा, सर ये बताइए कि धान की फसल बर्बाद हो गई, तो धान की फसल बर्बाद होने के बाद आपको क्या लगता है कि असर जो आने वाले टाइम में? जब आने वाले टाइम में फसल आएगी आज से महीना डेढ़ महीने बाद, उस बाद स्थिति का पता चलेगा। अभी तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, कोई माल आने में कोई दिक्कत नहीं है और सामान्य स्थिति है यहाँ चंडीगढ़ में। तो पंजाब में, हाँ पंजाब में जरूर थोड़ा फ्लड ज़्यादा हुआ, लेकिन वो फसल के बाद में पता चलेगा। अभी जब पैडी आ जाएगी उसमें क्या स्थिति निकलेगी, अभी हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, लेकिन सर एक सामान्य सवाल सा और है कि जैसे खास तौर से किसानों के सामने जो छोटे-छोटे किसान हैं, वो उनकी जब फसल बर्बाद होती है तो फिर वो मतलब एक कर्जे के जाल में भी फँस जाते हैं वो। तो इससे आप एग्री करते हैं? ये तो सरकार मुआवजा उनको देगी जिनकी फसल खराब होगी। तो अभी थोड़े दिन बाद मोदी भी वहाँ दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनका दौरा कर रहे हैं। जिसकी भी फसल खराब होगी उसका मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मतलब लेकिन आपको मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा खास तौर से ये है कि जैसे जब अनाज मंडी में अनाज आता है तो जो किसानों का उनका प्रोड्यूस का जो उपज का दाम जो होता है, वो पर्याप्त मिलता है या मतलब उसमें कुछ घाल-मेल हो जाता है? नहीं, पूरा दाम मिलता है, जो मार्केट रेट होगा वही मिलता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता ना कम मिलता। ये जो फसल अभी आएगी हमारी, अभी फसल जो पैडी की आने वाली है, वो जो सामान्य गवर्नमेंट का रेट होगा उसी रेट पे उनको पैसे दाम मिलता है। अच्छा, एक सवाल सर और है कि जैसे सामान्य सीज़न में जो भी कुछ गवर्नमेंट में रेट डिसाइड कर रखा है, वो तो मिलता है, लेकिन फिर बाद में वो सीज़न जब बदल जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर वो दाम जो होता है चाहे पैडी हो, चाहे आपका व्हीट हो और अन्य फसलें हैं, तो उसमें जो उतार-चढ़ाव आना शुरू हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है? वो तो मार्केट के हिसाब से जो मार्केट चलती है, अगर तेज़ी आएगी तो तेज़ दाम मिलेगा, अगर डाउन आएगा तो डाउन दाम मिलेगा। ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं सब। तो प्रॉपर ये तो है नहीं अभी मार्केट में तेज़ी है तो उनको कम दाम मिले, दाम उनको पूरा मिलता है किसान को। वो तो अगर मार्केट कोई अप चली जाती है तो अप दाम मिलते हैं, अगर डाउन आती है तो डाउन मिलते हैं। तो मार्केट की स्थिति है। अच्छा। सर कभी आपको जैसे आप तो लंबे समय से इस मतलब पेशे से जुड़े हुए हैं, कभी किसान जो है सामान्य किसान कभी आया हो, अपनी परेशानी आपसे मतलब बताया हो, शेयर किया हो, इस तरह की कभी चीज़ें आपने मतलब अभी तक की मतलब इस ट्रेड में रहने के दौरान कभी महसूस किया या देखा, सुना? नहीं, अभी हमारे पास तो ऐसा कोई किसान नहीं आता। वो ऑक्शन पे माल लेके आता है और वहाँ जो उनको दाम मिलते हैं कि तो गवर्नमेंट का जो फिक्स प्राइस है उसी दाम पे मिलता है। अगर ऑफ सीज़न के बाद जो मार्केट रेट होता है, अगर डाउन हो जाए तो डाउन बिकता है, अगर तेज़ आ जाए तो तेज़ी मिलती है। अच्छा, लेकिन सर एक बात और है कि जैसे होर्डिंग को लेकर के बार-बार खबरों में भी चलता है, पेपरों में भी चलता है, टीवी पे भी चलता है कि होर्डिंग हो जाती है और ये होर्डिंग की वजह से भी दाम जो होता है एस्केलेट कर जाता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि या केवल सिर्फ़ ये आरोप बन कर के रह जाते हैं? ये तो ऐसे ही आरोप हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी दाम सरकार जो ने हर चीज़ के दाम फिक्स किए हुए हैं। अभी किसान को मोदी साहब जो हैं किसान को फ़ायदा कर रहे हैं, कोई कम दाम नहीं उनको दिलवाते। उन्होंने हर आइटम का दाम फिक्स किया हुआ है जो गवर्नमेंट के रेट हैं। तो लोगों किसान ऐसे चाहते हैं अभी मुझे तो फालतू मिल जाए, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं होता कि जो मार्केट रेट है वही मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जो क्रॉप जो डैमेज हुई है बाढ़ की वजह से, उसका असेसमेंट सही तौर पर 4 महीने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरह की आवक होगी, फिर दाम क्या होगा, कैसे होगा। मौजूदा समय में फ़िलहाल जो क्रॉप डिस्ट्रॉय है ज़मीन पर, खेत में, तो वो सामने नज़र आ रही है, लेकिन उसका जो आने वाला असर होगा, इम्पैक्ट होगा, वो 4 महीने बाद ही पता चलेगा और जो समस्याएँ अलग-अलग तरीके से लोग रेज़ करते हैं, उनकी अपनी अलग-अलग समस्याएँ हैं, जो समय-समय पर अपनी बातों के ज़रिए व्यक्त करते हैं। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं ललित राय, द फेडरल।